मनीष भैया, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है सर। ठीक है सर। साथियों, इसके साथ एक निवेदन आप लोगों से और करूंगा कि आप लोग जिस भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस जूम कॉल में कनेक्ट हुए हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको वर्टिकल मोड में कर लीजिएगा, जिससे जो प्रॉपर कंटेंट है वो आप तक पहुंच पाए और उसको आप रीड और अंडरस्टैंड कर पाए। अभी तक हमारे साथ में 58 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। अपने पास 1 मिनट का टाइम और है। तमाम जगह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही शानदार है। और मैं मनीष जी को और अपने ग्रेट बड़े भाई राजेश जी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने फिर से मेरे को मौका दिया कि मैं आप सबके सामने मिस्टर मिन जैसे एक रिनाउंड, एक ब्रांड प्लेटफॉर्म के बारे में आप सब तक इसकी जानकारी पहुंचा पाऊँ। तो मनीष जी, क्या मैं मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? लगभग 9:05 हो गए हैं। यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। तो साथियों, अभी तक 63 लोग हैं और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं मुकेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रयागराज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सभी ने अपने वैल्यूएबल टाइम में से, एक बिजी शेड्यूल में से इस कॉल पे आपने समय निकाल के अपने आप को लेके आए हैं। और आपके तमाम टीम के साथीगण भी इस मीटिंग का पार्ट बने होंगे। और हम चलते हैं आज की अपॉर्चुनिटी कॉल पे। साथियों, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि मिस्टर मिन जैसा प्लेटफॉर्म शायद मैं पिछले 25 सालों से खोज रहा था, बट आज तक मेरे को नहीं मिल पाया। और मैं थैंक्स बोलता हूँ अपने ग्रेट इमीडिएट जो मेरे अपलाइन हैं, मिस्टर वन जायसवाल जी, जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अमित झा सर। इनके अलावा जो हमारे ग्रेट फाउंडर्स हैं, जो हमारे 6 नाम हैं, मिस्टर संदीप भैया, मिस्टर प्रमोद भैया, मिस्टर विदेश भैया, मिस्टर अमर सर, और मिस्टर बल्ली भैया, एंड मिस्टर राहुल भदौरिया साहब। ये जो 6 फाउंडर्स हैं, इन फाउंडर्स केवल नाम के फाउंडर नहीं है। इनका जो विजन है वो इस तरीके का विजन है। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, एक ऐसी सोच के माध्यम से कि एक ऐसा हम सब आम आदमी के लिए, एक आम कम्युनिटी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, जिसके लिए हम कहीं ना कहीं, हम सभी अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो साथियों, आज की अपॉर्चुनिटी कॉल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉल है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। क्यों मैं बोलता हूँ ऐसा? कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉल है कि इस कॉल में आपने सारे कंटेंट को प्रॉपर वे में देखा, समझा, जाना, समझने का प्रयास किया। उसके बाद जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठ के तमाम जो आपके दिमाग में सवालात आ रहे हैं, उन सवालात को फिर से डिस्कस कीजिए और इकोसिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए। तो हो सकता है ये आज की अपॉर्चुनिटी कॉल आपके जीवन में 360 डिग्री नहीं बोलता मैं इसको बोलता हूँ 3600 डिग्री का परिवर्तन लाके लाके ही रहेगा। साथियों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज की इस पूरे सेशन को मैं 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हूँ। 3 पार्ट में इसको मैं लेने वाला हूँ, आप सबके सामने तमाम बातें रखने वाला हूँ। पहला पार्ट होगा हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब आज की इस अपॉर्चुनिटी से कौन लोग हैं जो इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस हु दिस अपॉर्चुनिटी इज आइडियल फॉर, मतलब किसके लिए सबसे सुटेबल प्लान हो गई है। पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो कंपनी है, वो किस ट्रेड ऑफ बिजनेस में है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और अगर आपको ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी एंड इंडस्ट्री इज बिहाइंड इट। मतलब अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रोजेक्ट के पीछे कौन सी इंडस्ट्री काम करती है। और आप तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपको ये चीजें लगती हैं, ये अवसर आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, तो आपको इस मीटिंग में अंत तक बने रहना होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारा थर्ड पार्ट होगा कि यहाँ से आप अपने आप को कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा पाएंगे। साथियों, स्टार्ट करते हैं।
पहला पार्ट, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब आज का ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या ये कह लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉल है, ये जो अवसर एक आया है, इससे कौन कौन लोग हैं जो इसको अवसर के रूप में ले सकते हैं। तो ये अवसर सबके लिए बना हुआ है, बिल्ड फॉर एनीवन, किसी के लिए भी है हु वांट टू ग्रो एंड सक्सीड, यानी कि उनके लिए है जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस के उस पे पायदान पे ले जाना चाहते हैं। इनमें वो कौन लोग हो सकते हैं? पहले सबसे पहले हमारे सकते हैं इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर इनोवेटिव हाई ग्रोथ एसेट, ऐसे निवेशक जो कहीं ना कहीं एक नया माध्यम खोज रहे हैं इन्वेस्टमेंट, जहां से उनको हाई ग्रोथ मिल सके। देन अर्निंग सीकर, ऐसे कुछ हमारे साथीगण जो ऑलरेडी जॉब में तो हैं या जॉब की खोज में हैं, जॉब सीकर्स, या लो इनकम अर्नर हैं, या जहां कहीं भी वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू या जिस भी वे ऑफ जॉब में है वहां पे उनकी इनकम कम आ रही है, या हमारे कुछ ऐसे साथी जो भी फ्रेशर हैं, एम्प्लॉइज जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है, जिससे वो कहीं ना कहीं जो महंगाई दर है उससे कम्पीट कर पाए। देन हाउसवाइफ जो हमारी घर की महिलाएं हैं, स्टे एट होम, वांट टू क्रिएट हर ओन आइडेंटिटी, तमाम हमारी घर की महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो चाहती हैं कि घर में रहते हुए भी अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाए। एंड स्टूडेंट जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हैं और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में अपने आप को लर्न करें, इस लर्निंग से वो अर्न भी करें एंड ग्रो इन द डिजिटल इकोनॉमी। फॉर मोस्ट पीपल, जो मैक्सिमम जो हमारे कम्युनिटी होल्डर हैं या जो मैक्सिमम लोग हैं, उनकी जो आज पर मंथ की इनकम है, अगर उसको देखा जाए तो उनके जो पर मंथ के एक्सपेंसेस हैं वो एज इक्वल है, इनकम और एक्सपेंस लगभग बराबर है, यानी कि उनके पास कुछ भी बचाने को या कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं इन्वेस्टमेंट करने को कुछ बचता नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू सेव और इन्वेस्ट। साथियों, अगली स्लाइड में एक बात बोलूंगा कि हम पहले पार्ट से अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी माइट बी फॉर यू, यानी कि अगर आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो स्टे विद अस अंटिल द एंड ऑफ दिस सेशन, यानी कि सेशन के आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। साथियों, हमारा पार्ट 2 है नो द कंपनी एंड द इंडस्ट्री, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ये प्रोजेक्ट किस ट्रेड ऑफ बिजनेस में डील करता है और इसके पीछे कौन सी इंडस्ट्री काम करती है। साथियों, एक फेमस कोट है जिसको मैं नहीं बोलता, एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम है वॉरेन बफेट, उनका कहना यह है कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल, मतलब एक जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है उनके ये तरीके से सेंटेंस है कि वो कहते हैं कि किसी की भी शख्स को एक सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, आपको हमेशा कहीं ना कोई इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते तलाश करते रहना चाहिए, जिससे जितना वर्किंग करके आप अर्न कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को ग्रो कर पाए या आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को दिला पाए। साथ ही हम जिस फील्ड में हैं वो फील्ड है क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट आता है किसी भी इन्वेस्टर का कि कोई भी शख्स हो, आप हो, मैं हूं या कोई एनीबडी, कोई भी शख्स अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहली चीज चाहता है कि उसके फंड की सिक्योरिटी। तो डिजिटल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी क्या कहती है कि ये एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से आपका फंड टोटली सिक्योर्ड होता है। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, मीनिंग इट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी आर बिल्ट ऑन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी जो डेवलप होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप होती है, which act as a distributed ledger to record transactions, security and transparency.
जिसके रिकॉर्ड ओपन सोर्स पे काम करते हैं। ये ओपन लेजर पे काम करता है, टोटली सिक्योर्ड होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। रीजन बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस पे रन करती है, टोटली डिसेंट्रलाइज मोड में काम करती है। डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। मतलब क्रिप्टो करेंसी जो रन होती है, जो ऑपरेट की जाती है, उनका जो नेटवर्क होता है टोटली डिसेंट्रलाइज होता है। एलिमिनेट रिलायंस ऑन इंटरमीडियरीज लाइक बैंक, यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आपका कोई भी ट्रांजेक्शन सेंट्रलाइज सिस्टम में बिना थर्ड पार्टी के एग्जीक्यूट नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता। उसी का सोल्यूशन है डिसेंट्रलाइज, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को हम इग्नोर करते हैं और केवल मेकर और टेकर या सेलर और परचेजर दोनों के बीच में ही कोई ट्रांजेक्शन हो पाता है, और वो भी ओपन सोर्स के माध्यम से। रीडिफाइनिंग फाइनेंस, वाई क्रिप्टो करेंसी मैटर, क्रिप्टो करेंसी क्यों मैटर, बहुत ध्यान देने वाली बात है। सर मेरी आवाज प्रॉपर है, लाउड है, क्लियर है? Yes, sir, loud and clear, sir. मनीष जी, ओके सर। वाई क्रिप्टो करेंसी मैटर, क्रिप्टो करेंसी क्यों मैटर करती है, हम सबको जानना बहुत जरूरी है। जब से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, वो टाइम था साल 2009 का। 2009 से पहले 2008 में मैं आप सबको अपडेट करना चाहूंगा, और आप सब भी कहीं ना कहीं विकिपीडिया पे जाके, गूगल पे जाके इन तमाम इंफॉर्मेशन को खोज सकते हैं कि 2008 में दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई थी, फाइनेंशियल रिसेशन डेवलप हुआ था, जहां पे दुनिया के बहुत से बड़े बड़े बैंक कहीं ना कहीं बैंकरप्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से बैंक ऑपरेट होते हैं, और उसकी वजह से जो बैंकरप्ट हुए, उसकी वजह से उसके सोल्यूशन के रूप में कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी। उसका पहला यूज केस बिटकॉइन के रूप में मार्केट में लॉन्च हुआ, और बिटकॉइन 2009 में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई। जब उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसकी वैल्यूएशन एक प्रकार से जीरो थी, कुछ पैसे या कुछ रुपए मान लेते हैं, और मात्र 10 से 15 सालों में इसकी वैल्यूएशन कहाँ पहुंच गई, $1,60,000। यकीन मानिए सर, आज भी जो लाइव रेट है वो $1,07,000 से ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। मतलब 15 सालों में इसकी वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुंच है। एक दूसरा प्रोजेक्ट की बात करूंगा जो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर बिटकॉइन, दैट नेम इज इथेरियम। ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये भी कुछ पैसों से लॉन्च हुआ था, बट महज 10 वर्षों में इसने अपनी ग्रोथ कहाँ ले गया, लगभग $5,000 के अमाउंट को ये टच किया। $4,800 का कुछ ऑल टाइम हाई है। आज भी ये प्रोजेक्ट कम से कम $2,500-2600 पर ट्रेड कर रहा है। साथियों, तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट बीएनबी, जिसको हम बाइनेंस के नाम से जानते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में 2017 में, और मात्र 7 से 8 सालों में इनकी जो टोकन आए थे, कहीं ना कहीं इथेरियम के ब्लॉकचेन पे टोकन के रूप में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, बाद में अपना ब्लॉकचेन लेके आए और कॉइन कन्वर्ट हुए। 10 सेंट की चीज धीमे धीमे 7 से 8 सालों में $780 का ऑल टाइम हाई टच हो चुकी है। साथियों, कोविड के बाद या कोविड के दरमियान ही एक और प्रोजेक्ट आया मार्केट में, दैट नेम इज सोलाना। 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो सेंट पे स्टार्ट हुआ था, और करते करते महज 5 वर्षों में इसने जो ऑल टाइम हाई टच किया वो $293, यानी कि लगभग $300 का हाई टच किया। ऐसा क्यों हो पाया? उसके पीछे रीजन क्या है कि आज जो पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप है पूरी दुनिया का, वो लगभग $3 ट्रिलियन, मतलब $3 ट्रिलियन से ऊपर की मार्केट की इंडस्ट्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं धीमे धीमे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव आई, मार्केट में आई, धीमे धीमे लोगों ने देखा, समझा, परखा, बहुत तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए, और जब चीजें कम्युनिटी के बेनिफिट के लगी तो कम्युनिटी ने इसको हाथों हाथ लिया, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे प्राइस इसका इंक्रीज होता चला गया, जिसकी वजह से महज 10 से 15 सालों में ये जो इंडस्ट्री है आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। साथियों, एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि व्हाट इफ यू हैड इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज आज से 10 साल पहले, अगर आपने इस मार्केट को देखा होता, समझा होता, जाना होता, और एक छोटा सा पैसा निवेश किया होता, मात्र ₹1,000। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹1,000। ग्रोथ रेट पिछले 10 साल का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है?
23,46,455% टाइम पीरियड पिछले 10 वर्षों में। आपका वो 1,000 रुपया फाइनली आपने अगर छोड़ दिया होता, डाल के भूल गए होते बिटकॉइन में, इथेरियम में, किसी में भी आप, तो वो पैसा कहीं ना कहीं आज आपका कितने गुना हो चुका होता? लगभग 2.5 करोड़ रुपया, जो अनबिलीवेबल है। क्यों ये पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। दिस इज द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग इन द राइट अपॉर्चुनिटी। यानी कि एक ये भी है कि राइट टाइम पे राइट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आपने अगर किया होता तो आपका पैसा कहीं गुना, आपकी लिमिट से, आपकी सोच से कहीं ज्यादा वो बड़ा आपको ग्रोथ दे सकता है। साथियों, क्रिप्टो करेंसी अ न्यू पाथ टू फाइनेंशियल ग्रोथ, एक नया रास्ता है आपको इन्वेस्टमेंट का, एक नया माध्यम है। हम सबको इसको जानना समझना बहुत जरूरी है और अपने तमाम नियर एंड डियर को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। मिस्टर मिंट, बात करेंगे मिस्टर मिंट की, जिस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा। साथियों, पिछले 4 साल से मार्केट में हम काम कर रहे हैं और लगातार एक अपनी पहचान बनाते चले जा रहे हैं। मिस्टर मिंट is an innovative cryptocurrency project that integrates real-world crypto mining with Web 3.0 technology, fitness and gaming. It aims to democratize access to crypto mining and provide users with opportunities to learn, reward through various activities. साथियों, मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो डिसेंट्रलाइज मोड में काम करता है। हम फिटनेस और गेमिंग के ऊपर फोकस्ड हैं। बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ विद मिस्टर मिंट। साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा, मिस्टर मिंट एक ऐसा रिनाउंड प्रोजेक्ट क्यों हुआ है, इसके पीछे हमारा जो पाथ है, जो हमारे 4 साल की हिस्ट्री है। हम कहीं ना कहीं 2021 में इंट्रोड्यूस हुए, या हमारे फाउंडर के ब्रेन में एक सोच डेवलप हुई, और अप्रैल 2022 में मिस्टर मिंट के फाउंडर्स ने मिस्टर मिंट टोकन का इनिशियल कॉइन ऑफर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। 2023 में हमारा पहला प्रोडक्ट आ गया था, दैट वाज मिंट फोर्स। 2024 में कहीं ना कहीं हमने एक सेकंड प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, दैट इज स्टेपमिंट और स्पोर्टमिंट। और आज हम हैं 2025 में, हाफ ऑफ द 2025 हमारा बीत चुका है और अगले 6 महीनों में हमारे तमाम और यूज केसेस, हमारे इकोसिस्टम के बड़े पार्ट रिलीज होने वाले हैं। साथियों, बात करेंगे कि आज हम जो हमारा टोकन है, हमने किसके ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया है? तो हमने बाइनेंस के ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया हुआ है। यानी कि हमारा अभी जो ब्लॉकचेन है वो बीएनबी का स्मार्ट चेन है। हमारे टोकन का नाम है मिस्टर मिंट, हमारा टिकर नेम है MNT, हमारा स्टैंडर्ड क्या है? BP20, और डेसिमल यानी कि जीरो के बाद कितने जीरो तक ये टूट सकता है, तो जीरो के बाद 18 डेसिमल तक हमारा टोकन ब्रेक हो सकता है। बात करेंगे सप्लाई की, तो सप्लाई आज की डेट में लगभग 66 करोड़ 10 लाख के आसपास है। और इसमें जो कि ये पुरानी स्लाइड है तो थोड़ा सा बड़ा फिगर है, जो कि रिड्यूसिंग ओवर टाइम, यानी कि लगातार हमारी सप्लाई घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? उस पर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, दैट नेम इज अ बर्निंग मैकेनिज्म। साथियों, रिफ्लेक्टिंग आवर 4 ईयर सक्सेस, लास्ट 4 ईयर की जो हमारी सक्सेस रेशियो है वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हमारे फाउंडर्स ने हमेशा वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कोई भी बड़ा क्रिप्टो इवेंट हो रहा हो तो उन्होंने हर जगह जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, मिस्टर मिंट को इंट्रोड्यूस किया है। उसका नतीजा रहा है कि हमें बहुत छोटे टाइम फ्रेम में एक बड़े बड़े अवार्डों से भी नवाजा गया है। बात करेंगे कि हमारे बैकएंड में हमारे फाउंडर्स या उनकी टीम कैसे काम करती है। जो हमारे फाउंडर्स हैं उनको इसी फील्ड का, क्रिप्टो फील्ड का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, माइनिंग का। जो हमारी पूरी टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, जिसको लीड करते हैं हमारे मिस्टर राहुल भदौरिया साहब, जिनको ब्लॉकचेन बनाने में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करने में, डेवलप करने में पिछले 10 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। और जो उनकी पूरी टेक्निकल टीम है, उसके पीछे लगभग 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं दिन रात। मैं सैल्यूट करता हूं अपनी पूरी टेक्निकल टीम को और सैल्यूट करता हूं अपने सारे फाउंडर्स को। साथियों, MNT टोकन की लिस्टिंग की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिंग एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रेडिंग ऑप्शंस। आज अगर हम बात करें तो पिछले 2 सवा 2 साल से
दुनिया के एक बड़े एक्सचेंज पे, दैट नेम इज अ कॉइन स्टोर, जहां पे 24/7 हम ट्रेडेबल है। डिसेंट्रलाइज मोड में अगर बात करें तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा है, दैट नेम इज अ पैनकेकस्वैप, हम वहां भी लिस्टेड है। CoinGecko जो एक सर्च इंजन है क्रिप्टो मार्केट का। दूसरा CoinMarketCap एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है क्रिप्टो मार्केट का। एंड MEXC जो वर्ल्ड का 7th रैंक का एक बड़ा एक्सचेंज है। तो इन 5 जगहों पे हम आपको मिल सकते हैं, आप जाके हमको यहाँ पे खोज सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। द जर्नी ऑफ 4 years। साथियों, बात करेंगे लास्ट 4 ईयर की जर्नी की। तो सबसे पहले अप्रैल 2022 में हमारे फाउंडर ने अपने MNT टोकन का ICO रिलीज किया था। ICO 3 फेजेस में रिलीज हुआ था। As a part of this ICO, 40 crore MNT token are being issued in 3 phases. पहला फेज हमारा था प्राइवेट सेल, देन प्री सेल, देन पब्लिक सेल। आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जिनको गहराई से जानना हो, समझना हो, इस स्लाइड्स की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा ICO जब हमारा पहला फेज लॉन्च हुआ था, वो डेट थी हमारी 2 अप्रैल 2022। इसमें 5 करोड़ टोकन इंट्रोड्यूस किए गए थे और प्राइसिंग थी 0.054 सेंट। प्री सेल में हमने 15 करोड़ टोकन को इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, हमारा प्राइसिंग था 0.094 सेंट। और थर्ड फेज में पब्लिक सेल हम लेके आए थे, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2022 से लेके ये लगभग 6 महीने रन किया था। हमारी प्राइसिंग थी 0.15 सेंट। साथियों, जिन लोगों ने ICO फेज में भाग लिया था, उनके टोकन एक वेस्टिंग शेड्यूल के बाद धीमे धीमे करके रिलीज हुए थे। कहीं 9 महीने का वेस्टिंग था, कहीं 12 महीने का, कहीं 18 महीने का। मैक्सिमम जो वेस्टिंग शेड्यूल था वो 36 महीने का था। आज अगर बात करें तो लगभग सबके टोकन रिलीज हो चुके हैं। साथियों, इस दरमियान हमें जो फाउंडर्स का एक एम था कि 40 करोड़ टोकन को सेल करना था, बट इसमें से टोकन कितने सेल हुए? केवल 7 करोड़। जो फंड रेज हुआ वो हुआ $8.1 मिलियन, यानी कि लगभग INR बात करें तो 72 करोड़ रुपीस का। इस पैसे को भी हमारे फाउंडर ने काम पे लगाया। इस पैसे से क्या किया? एक अलग तरीका, एक नए तरीके का एक इकोसिस्टम का पार्ट बनाया, यानी कि एक फंड जनरेशन मॉड्यूल खड़ा किया। हमारे फाउंडर कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन की माइनिंग कर पाते थे, बिटकॉइन की माइनिंग पॉसिबल नहीं थी इंडिया में। तो इस पैसे से उन्होंने साइबेरिया, रशिया में अपना खुद का बिटकॉइन का माइनिंग प्रोजेक्ट एक और एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी कि रेवेन्यू एक जगह से और जनरेट होने लगी। बात करेंगे पहले प्रोडक्ट की। ये क्या था? हमारा मिंट फोर्स था। मिंट फोर्स जरिए हमारे फाउंडर ने एक ऐसी कम्युनिटी को एक अवसर दिया जो लोग क्रिप्टो माइनिंग के क्षेत्र में माइनिंग करना चाहते थे, बट लैक ऑफ फंड या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से वो इस काम को नहीं कर पाते थे। तो मिंट फोर्स के जरिए कहीं ना कहीं हमारे फाउंडर्स ने 40 करोड़ एक लिमिटेड 40,000, मतलब एक बहुत लिमिटेड 40,000 वर्चुअल मशीनों को डेवलप किया और तमाम उन साथियों को एक अवसर दिया जो लोग माइनिंग क्षेत्र में काम करना चाहते थे। और ये 40,000 मशीनें जो वर्चुअल मशीनें थी, मिस्ट्री बॉक्स के जरिए एम ये था कि हम साल भर में बेचेंगे, बट कम्युनिटी की पावर ऐसी होती है कि महज 6 से 7 महीनों में ये सारी मशीनें सोल्ड आउट हो गई। इससे भी फंड रेज हुआ 82 करोड़ रुपीस। अर्ली इन्वेस्टमेंट मेड अ राइट मूव। सबसे अच्छी बात यह है कि इन माइनिंग मशीनों से मैं खुद पिछले 2 साल से बेनिफिट ले रहा हूं, और ये पहले प्रोजेक्ट की जो सीमा अवधि थी वो 9 साल की थी, यानी कि अगले 7 साल तक इन मशीनों से, इन वर्चुअल माइनिंग मशीनों से हमें जो माइनिंग का रिवॉर्ड आ रहा है वो लगातार अभी 7 सालों तक और मिलने वाला है। बात करेंगे सेकंड प्रोडक्ट की, स्टेपमेंट। स्टेपमेंट का हमारा अर्ली एक्सेस फेज 1 इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में 22 सितंबर 2023, जो 45 डेज रन किया। अर्ली एक्सेस का सेकंड फेज हमारा इंट्रोड्यूस हुआ 6 नवंबर 2023 से लेके 20 दिसंबर 2023 तक चला। देन स्टेटमेंट का फेज 1 1 जनवरी 2024 को लाइव कर दिया गया। इसके जरिए यहां से 1 साल तक हमारा फेज 1 बहुत सक्सेसफुली रन हुआ। बहुत से लोगों ने, बहुत सी कम्युनिटी होल्डर्स ने यहां से अपने आप को हेल्थ और वेल्थ दोनों रूप से बिल्ड किया। स्टेटमेंट का फेज 2 हमारा इंट्रोड्यूस हुआ जनवरी 2025 में, जो रन किया 14 अप्रैल तक, और हमारा फेज 3 15 अप्रैल से लगातार ऑनवर्ड्स कंटिन्यू है। साथियों,
इसके अलावा हमारा एक थर्ड प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, दैट नेम एज स्पोर्टमैन। हमारे तमाम जो कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं, बेटिंग प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं, तो ये हमारा एक उन साथियों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया कि नेक्स्ट जनरेशन वेब 3.0 फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहां से आप उस गेमिंग का पार्ट बन के भी बहुत ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जो हमारा अगला प्रोडक्ट आ रहा है मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन, बताते हुए हर्ष होता है, खुशी मिलती है कि नेक्स्ट मंथ में हमारे फाउंडर एक बड़े इवेंट के जरिए, आई थिंक थर्ड वीक या फोर्थ वीक में, हमारा मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है। अब तक क्या हो चुका है कि मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन लॉन्च ऑन टेस्टनेट 26 फरवरी को हमारा टेस्टनेट ऑन हो चुका है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड वैलिडेटर एंड डेलीगेटर प्रोग्राम, जो हमारे वैलिडेटर की नियुक्ति थी या जो उनको भी डेलीगेटर बनना था, वो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ रेडी टू मेन नेट लॉन्च वेरी सून, नेक्स्ट मंथ ये लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, बात करेंगे स्टेटमेंट फेज 1 प्री लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो ऐप लॉन्च की डेट थी 24 दिसंबर 2023 को। अचीव 1 लाख प्लस पेड कस्टमर्स, गेन 2 लाख प्लस फ्री सब्सक्राइबर्स, 3 lakh plus app downloads, became the fastest growing global community. Successfully completed 1 year of this operation. एक साल से ज्यादा हो चुके हैं हमारे स्टेटमेंट को। साथियों, बात करेंगे 2025 के रोड मैप की। इस साल का जो हमारा जो सबसे बड़ा रोड मैप है, जो सबसे बड़ा मिशन है, वो है 1 करोड़ 1 मिशन। इस साल सारे कंपनी एसोसिएट्स, इवन सारे फाउंडर्स कहीं ना कहीं एक बड़े टारगेट पे लगे हुए हैं। वो टारगेट क्या है? फोकस ऑन कम्युनिटी ग्रोथ एंड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ग्रोथ। हमें अपनी कम्युनिटी को बढ़ा के 1 करोड़ तक पहुंचाना है, और 1 करोड़ पहुंचाने के पीछे मेन उद्देश्य और एक और भी है कि हमारा जो वॉल्यूम होगा वो भी ग्रो करेगा। इस कड़ी में हमारे फाउंडर ने कुछ बड़े ब्रांड नेम को भी अपने साथ अटैच किया है, अपने इकोसिस्टम का पार्ट बनाया है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले नंबर पे आती हैं मिस साइना नेहवाल जी, जो बैडमिंटन की बड़ी खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषित लेडी हैं। ये किसी नाम की मोहताज नहीं है। आज ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं स्टेटमेंट की। हमारे सेकंड ब्रांड एम्बेसडर हैं, ही नेम एज हरभजन सिंह जी, जो क्रिकेट के लीजेंड रह चुके हैं, आज भी हैं। स्पोर्टमैन के हमारे ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और तीसरे, हम सबको एक महान गुरु मिल गए हैं, जिनका नाम है सतीश कुमार तिवारी जी। ऐसे ट्रेनर हैं, ऐसे मेंटर हैं कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इनकी ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, कभी ट्रेनिंग इनकी लीजिए, यकीन जानिए आप सबके अंदर जो हनुमान छिपे हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे। साथियों, तमाम और भी फोटोज हैं, ग्लिम्स हैं, ये हमारी सक्सेस स्टोरी को बयां करते हैं। हमारी खुद की 2 क्रिकेट टीमें भी हैं, जिन एक टीम को लीड करते हैं मिस्टर यूसुफ पठान जी और दूसरी टीम को लीड करते हैं मिस्टर सुरेश रैना जी। और हमारा अगले 5 सालों का ये ऑब्जेक्ट भी है, टारगेट भी है, इन दोनों टीमों को कहीं ना कहीं हम आईपीएल में खिलाने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये कुछ और भी फोटोग्राफ्स हैं जहां हमारे फाउंडर्स भी हैं। साथियों, बात करेंगे अगले 2 साल बाद हम कहां पे होंगे, मतलब जो हमारा एक प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम है 2027 का, क्योंकि तब तक हमारा इकोसिस्टम के कई पार्ट मार्केट में रन हो रहे होंगे। उस पार्ट में क्या है कि पहला पार्ट हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से जो हमारी वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी? $500 मिलियन की। स्पोर्टमैन $10 मिलियन से। मिस्टर मैन ब्लॉकचेन से हमारा कम से कम $500 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होगा, और अदर यूज केसेस से कहीं ना कहीं $100 मिलियन का एक्स्ट्रा सोर्स वॉल्यूम हम जनरेट करेंगे। यानी कि जो टोटल ट्रेड ऑफ वॉल्यूम होगा वो कितना होगा डेली का? $1.1 बिलियन का। साथियों, एनुअलाइज वे में अगर बात करें तो 405 यानी कि $405 बिलियन का हमारा एनुअल ट्रेड वॉल्यूम होगा। इस ग्राउंड पे हम ये आपको एश्योर कर सकते हैं कि जो मिस्टर मिंट का टोकन का प्राइसिंग होगा, उसकी जो वैल्यूएशन होगी, वो एंड ऑफ 2025 तक कहीं ना कहीं हमारे टोकन की जो प्राइसिंग होने वाली है वो लगभग $1 से लेकर $2 पे हम ट्रेड हो रहे होंगे। बात करेंगे 2026 की, तो कहीं ना कहीं हमारी प्राइसिंग होगी
$5 से $10, और 2027 में कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइसिंग होगी वो होगी $50 to $100 के बीच में। साथियों, यहाँ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है कि हमारा मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट है और उसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है थर्ड पार्ट कि अगर यहां तक चीजें समझ में आई हैं तो यहाँ थर्ड पार्ट से आप ये जान सकते हैं कि अपने आप को आप यहाँ पे कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाउ टू अर्न एज एन इन्वेस्टर और प्रोफेशनल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग। एक्चुअल मुद्दा यहाँ शुरू होता है कि यहां से हम फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर पाएंगे। साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आज हम केवल निवेश की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं, दैट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। साथियों, स्टेटमेंट कनेक्ट हेल्थ एंड विद वेल्थ, रिवॉर्डिंग फिटनेस विद क्रिप्टो थ्रू वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, योर जर्नी टू वेल्थ स्टेप बाय स्टेप। कहीं ना कहीं जो हमारा स्टेटमेंट का प्रोडक्ट है ये डिजिटल प्रोडक्ट है, ये आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बिल्ड करता है, बट स्टेप बाय स्टेप, जहां से मतलब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि वी डिड नॉट चेंज आवर हैबिट्स। साथियों, हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते। जो हमारी आदतें हैं, अच्छी आदतें को डेवलप करने में जीवन निकल जाता है, और बुरी आदतें कहीं ना कहीं अपने आप हमारे शरीर में घर कर जाती है। नतीजा क्या होता है कि अगर हम अपनी आदत को चेंज नहीं कर पाते हैं तो वही आदतें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को चेंज कर देती हैं, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देती हैं। क्यों? इन द रेस फॉर कंफर्ट वी हैव कॉम्प्रोमाइज आवर हेल्थ। हम अपने शरीर या अपने आराम के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आवर फूड हैबिट्स, स्लीप पैटर्न एंड डेली रूटीन हैव स्लोली बिकम द रूट कॉज ऑफ मॉडर्न इलनेस। जो हमारा खान पान का तरीका है, जो हमारा सोने का पैटर्न है, जो या हमारे सोने का टाइमिंग है, या हमारी जो डेली की रूटीन है, वो इतनी अनहेल्दी है जिसके कारण हम अपने शरीर को कहीं ना कहीं तमाम बीमारियों को इनवाइट करते हैं कि आओ मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाओ। टुडे वी आर मूव वल्नरेबल टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑल ऑफ विच वेयर वंस रेयर, नाउ दे आर कॉमन। ये तमाम जो बीमारियों के बड़े नाम हैं, कल तक ये बड़े आदमियों के नाम से जानी जाती थी कि भाई ये बीमारियां बड़े आदमी को हो सकती हैं, बट आज ये कॉमन हो गई हैं। क्यों? द ट्रुथ इज मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस आर नॉट जेनेटिक, दे आर रिजल्ट ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस। ये हमारी लाइफस्टाइल के कारण ही डेवलप हो रही है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी का। ओबेसिटी इज अ ग्रोइंग ग्लोबल हेल्थ इश्यू विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, ये जो मोटापा है सर, साथियों, ये केवल हमारे यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे है। मोटापे से लिंक क्या होता है? मोटापे से तमाम और प्रकार के विकार पैदा होते हैं, लाइक दैट डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, तमाम प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। ये कारण क्यों होते हैं? ये कारण मतलब ये मोटापा होता ही क्यों है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को नहीं ध्यान देते हैं, हम अपनी डाइट्स को ध्यान नहीं देते हैं, या पुअर डाइट है, और हमारी लैक ऑफ एक्टिविटी, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा मोटापा डे बाय डे बढ़ जाता है। और इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आता है। क्यों? जब हम मोटापे के कारण बीमार पड़ेंगे तो बीमार पड़ने के बाद कहीं ना कहीं हम हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाओं का सहारा लेते हैं और अपनी शरीर को फिर पाना चाहते हैं। जिससे कहीं ना कहीं जो जीवन भर हम मेहनत मशक्कत करके पैसा कमाते हैं, उसका लगभग 60% हम अपने शरीर को रिपेयर करने में, इलाज कराने में डॉक्टर और हॉस्पिटल को दे के आते हैं। साथियों,
स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ फिटनेस। आपके जो स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में आपकी फिटनेस को बिल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज स्टेपमेंट? थोड़ा स्लाइड को आप इनलार्ज कर लीजिएगा। स्टेपमेंट इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड फिटनेस प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड टू हेल्प यू लीड अ हेल्दियर एंड मोर एक्टिव लाइफस्टाइल। स्टेपमेंट क्या है? स्टेपमेंट एक डिजिटल एप्लीकेशन है जो आपके प्ले स्टोर में मिलेगा और ऐप स्टोर में मिलेगा। यहाँ पे एक ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आप अपने ऐप को सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्दियर और एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थ्रू आवर easy to use app, you can track your daily steps, participating in exciting community challenges and earn step reward into the form of Mr. Mint token or coin। यानी कि यहां से आपने कोई पैकेज सब्सक्राइब किया तो उससे जो आप डेली स्टेप्स चलेंगे उससे आप न केवल जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं उससे आप कंपीट कर पाएंगे, इवन उससे आप एक असेट के फॉर्म में, क्रिप्टो कॉइन या टोकन के फॉर्म में एक असेट को भी डेवलप करेंगे एज ए रिवॉर्ड के तौर पे। 10 सब्सक्रिप्शन जो आपके पैकेजेस होंगे उनकी वैलिडिटी पीरियड होगी 365 डेज। बाय कंप्लीटिंग योर 10,000 स्टेप्स गोल विद इन 6 आवर डेली विंडो यू कैन अर्न स्टेप रिवॉर्ड। साथियों, आपको एक जो मानक है, जो 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, ये जो 10,000 स्टेप का मानक है ये मिस्टर मिंट का नहीं है, ये हमारे फाउंडर्स का नहीं है। ये कहीं ना कहीं WHO रिकमेंड करता है, मेडिकल साइंस रिकमेंड करता है कि दुनिया के कोई भी ह्यूमन बीइंग मिनिमम 8,000 से लेके 10,000 स्टेप्स अगर अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना ले, एक हिस्सा बना ले, तो अपने लाइफ को बढ़ा सकता है, अपने आप को एक्टिव रख सकता है, तमाम बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकता है। साथियों, उसी ग्राउंड को लेके हमारे फाउंडर ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है स्टेपमेंट। स्टेपमेंट एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जिसके जरिए कहीं ना कहीं आपको फिटनेस का एक नया तरीका मिल रहा है, अपने आप को फिट रखने का आपको एक नया तरीका मिल रहा है। प्लस आप इस नए तरीके से न केवल अपने आप को फिट रख रहे हैं, इवन अपनी फाइनेंस को भी ग्रो कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल फील्ड को भी आप मतलब आपकी पॉकेट भी अच्छी होती जा रही है। और इतना ही नहीं साथियों, इस टेक्नोलॉजी भरी एजुकेशन का पार्ट भी आप बन रहे हैं और अपने आप को आप एजुकेट भी कर रहे हैं। वी आर ग्लोबल लीडर कल्टिवेटिंग अ वाइब्रेंट एंड एम्पावरिंग ग्लोबल कम्युनिटी। साथियों, चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। स्टेपमेंट की जो हमारे एप्लीकेशन है उसके बारे में इस स्लाइड में बताया गया है कि मैरिंग हेल्थ विद वेल्थ। कहीं ना कहीं हेल्थ और वेल्थ एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो हेल्थ और वेल्थ की स्पेलिंग में केवल एक लेटर का डिफरेंस है, H और W। HELTH मीन्स हेल्थ एंड WEALTH मीन्स वेल्थ। हेल्थ के बिना वेल्थ अधूरी है और वेल्थ के बिना हेल्थ अधूरी है। तो हमारा जो ये जो एप्लीकेशन है ये वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पर रन करने वाला एप्लीकेशन है जो मूव टू अर्न की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यहाँ जो आपको मिनिमम टास्क दिया गया है कि वॉक 10,000 स्टेप्स डेली इन अ 6 आवर विंडो। 6 घंटे मतलब 24 घंटे का टाइम फ्रेम है आपके पास। इस 24 घंटे में से किन्हीं 6 घंटों का चुनाव आपको करना है। ये 6 घंटे का चुनाव आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज कीजिए। उन 6 घंटों में ही आपको ये 10,000 कदम के स्टेप्स को पूरे करने हैं, जिसके अगेंस्ट एज पर योर पैकेज आप अर्न करते हैं मिस्टर मिंट टोकन, जो ऑलरेडी ट्रेडेबल कॉइन हमारा है। इसका जो हमारा पैकेजेस है इसकी स्टार्टिंग होती है मिनिमम $100 से। साथियों, ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, योर स्टेप योर रिवॉर्ड्स। मैं पहले बताया कि ये मूव टू अर्न की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यूजर्स सब्सक्राइब यूजिंग मिस्टर मिंट टोकन, यानी कि आपको कोई सा भी पैकेज सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए भी आपको मिस्टर मिंट कॉइन या टोकन चाहिए, जिसकी वैलिडिटी पीरियड होती है 365 दिन। और इस वैलिडिटी पीरियड में
जैसे आप अपने फोन को रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज करने के बाद ही आप अपने फोन का इस्तेमाल कर पाते हैं, वो पीरियड 28 डेज का होता है। 28 डेज में जितना ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप बेनिफिट उठा पाते हैं। ऐसे ही आपके पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस की जो वैलिडिटी पीरियड है वो है 365 डेज, जिसके लिए आपको यहाँ से पर डे बेनिफिट लेने के लिए मिनिमम 10,000 स्टेप्स आपको डेली कंप्लीट करने होंगे। वो भी इसके लिए आपको टाइम फ्रेम मिलता है मात्र 6 घंटे का। इसके अगेंस्ट एज पर योर पैकेज आप डेली का डेली स्टेप रिवॉर्ड जनरेट करते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं जो हमारे फाउंडर ने कूट कूट के हम लोग को समझाया है कि हम कोई आरओआई का प्रॉमिस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टेटमेंट का जो भी पैकेजेस है उसके लिए आप उन पैकेजेस की फीस पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, एज लाइक योर फोन रिचार्ज। दिस इज नॉट एन आरओआई स्कीम। हम कोई स्कीम नहीं चला रहे हैं। मिस्टरमेंट का जो टोकन है उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट डिसाइड करता है। द फोकस इज ऑन हेल्थ, मोटिवेशन एंड गेमिफाइड रिवॉर्ड। तो जो आपका फोकस है, मतलब जो हमारा पूरा स्टेटमेंट का फोकस है वो किस पे है? वो आपकी हेल्थ पे है, आपके मोटिवेशन पे है। यानी कि जो उससे हेल्थ रिवॉर्ड मिल रहा है वो विटामिन एम मिलता है, जो सबसे बड़ा दुनिया का मोटिवेशन है। साथियों, फेज 3 अपग्रेड्स जो हमारा लेटेस्ट में स्टेटमेंट का फेज 3 चल रहा है, इसमें एक और भी अच्छी चीज हो गई है कि अब हमारे मेंटी टोकन का रेट कुछ भी हो, उससे हम सभी की जो परेशानियां हैं रेट नीचे या रेट ऊपर को लेके, वो हमारे फाउंडर ने खत्म कर दिया है। आज जो हमारे पैकेजेस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि आप अगर सिल्वर स्प्रिंट में कोई पैकेज लेते हैं जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है $100 टू $900 के बीच में, आपने कोई पैकेज सब्सक्राइब किया और आपने 10,000 स्टेप डेली फिजिकल टास्क कंप्लीट किया, तो इस पे आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर 0.5% फिक्स रिवॉर्ड है। यानी कि एक एग्जांपल लें कि $100 के ऊपर अगर आपने पैकेज लिया तो 50 सेंट की वैल्यू का मिस्टरमिंट कॉइन डेली आपको मिलना है। कॉइन का वैल्यू कुछ भी रहे, आज ₹3 है, ₹5 हो, ₹10 हो, ₹1 हो, $50, डजंट मैटर। आपको 50 सेंट वैल्यू का डेली हेल्थ रिवॉर्ड मिलना है। आप गोल्ड डैश में है, यानी कि मिनिमम $1,000 से लेके $9,900 के बीच का अगर आपका पैकेज है और आपने अपना टास्क पूरा कंप्लीट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो यू विल गेट 0.6% डेली रिवॉर्ड। एंड डायमंड रश में $10,000 या से ऊपर का अगर आपका पैकेज है जिसपे आपको डेली का रिवॉर्ड मिलता है 0.7%। कब तक मिलेगा? अगले 365 दिन। बट उसके लिए डेली आपको फिजिकल टास्क कंप्लीट करना होगा। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, स्टेप रिवॉर्ड कैलकुलेशन, जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि हमारे टोकन का रेट कुछ भी रहे। जैसे आपने $100 को अगर देखिएगा तो $100 के ऊपर आपका एमएनटी प्राइस का अगर रेट क्या है 0.05 सेंट है, तो आपको डेली जो टोकन आएगा वो 10 टोकन डेली आएगा। अगर हमारा टोकन का रेट हो गया 0.1 सेंट, यानी कि 10 सेंट हो गया, तो डेली का 5 टोकन आएगा। अगर 15 सेंट हो गया तो 3.3 टोकन ही पर डे आएगा। और 0.08 सेंट फिर अगर कम हो गया तो फिर आपको अगेन ज्यादा टोकन आएगा 6.25। और अगर 0.20 सेंट मतलब 0.2 सेंट हो गया, यानी कि 20 सेंट, तो डेली का आपको हेल्थ रिवॉर्ड आएगा 2.5 टोकन। यानी कि यहाँ पे जो रेट का फ्लक्चुएशन है इसका मैटर खत्म हो गया है। आपका $100 0.5 के रेशियो में देखिएगा तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी जो वैल्यूएशन होती है वो $180 के वैल्यू का कन्वर्ट होती है। साथियों, यहां तक रही बात आपकी अपने इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के जो आपके पास अवसर थे वो रही बात। अब बात आती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। एक्चुअल में ये टोटली ऑप्शनल पाथ है जहां से अपार संभावनाएं ओपन हो जाती हैं। दिस अपॉर्चुनिटी इज ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। दिस इज ओनली फॉर द ड्रीमर एंड दोज इन नीड, जिनको जरूरत है। इफ यू आर रेडी, एम्ब्रेस योर एम्बिशंस। अगर आप रेडी हैं, डू यू हैव एनी ड्रीम? जहां तक मैं समझता हूं कि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपने जरूर होते हैं। इफ योर आंसर इज यस, लाइक दैट, बड़ी गाड़ी लेना हो, बड़ा घर बनाना हो, बच्चों को हायर एजुकेशन में ले जाना हो, उनको डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनाना हो, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी प्लानिंग आज से करनी होती है।
उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं मिस्टर मिन का जो सेकंड फेज है या सेकंड ऑप्शन है, दैट इज द वर्किंग ऑप्शन, ये आपको सहायता करेगा आपके उस फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए। इसमें पहली चीज आती है कि आपने जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपको बेनिफिट मिल रहा है 10,000 कदम चलने से, जो आपको हेल्थ रिवॉर्ड मिल रहा है, केवल इसी बात को अपने लोगों तक शेयर करना है। आपने अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार के लोगों को अगर आपने शेयर किया, तो यार पैसा किसको नहीं चाहिए? दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भाग रहा है और भागते भागते अपनी हेल्थ को ही भूल जाता है। तो आपने जैसे ही अपने साथियों को इंट्रोड्यूस किया, आपके पहले साथी आते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है? केवल ध्यान ही देना है कि आपका जो पैकेज है उस पैकेज के बराबर या उससे बड़े पैकेज से उनको इंट्रोड्यूस करना है। तो आपका जो डेली का हेल्थ रिवॉर्ड था एज पर योर रिचार्ज पैकेज, यानी कि अगर आपका पैकेज साइज 100 to 900 था, जिसपे आपको हेल्थ रिवॉर्ड था 0.5%, तो यहाँ एक बूस्टर इनकम आपको मिलती है, आपका हेल्थ रिवॉर्ड बढ़ जाता है 0.55%। और अच्छी तरह आपने एक सेकंड पर्सन को भी इंट्रोड्यूस किया, 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो आपका डेली का हेल्थ रिवॉर्ड अगेन और बढ़ जाता है, ये हो जाता है 0.6%। अगेन अगर आपका सेकंड सेलेक्ट का पैकेज था 1000 से $9,900, तो आप जहां आपका डेली का हेल्थ रिवॉर्ड था 0.6%, इसको बूस्टर इनकम से 0.7% तक आप बढ़ा सकते हैं। कहीं अगर थर्ड कैटेगरी में अगर आप थे, आपका पैकेज था $10,000 या उससे ऊपर, तो आपको अपने 2 साथियों को आपके पैकेज या उससे बड़े पैकेज इंट्रोड्यूस करना होगा, जिससे आपकी डेली के जो हेल्थ रिवॉर्ड है उसको आप 0.8% तक बढ़ा सकते हैं। Applied only if referral match or exceed your packages. साथियों, केवल 2 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको पहली इनकम एक्स्ट्रा मिली, बूस्टर इनकम, यानी कि जिस भी पैकेज में आप हैं, जो भी डेली का हेल्थ रिवॉर्ड है, उसमें 0.1% का आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और वो 0.1% भी आपको 365 दिन रेगुलर बेस पे एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी प्रकार धीमे धीमे आपकी टीम बनना स्टार्ट होती है। तो पहली इनकम या सेकंड इनकम आती है डायरेक्ट रेफरल। आपने जिस पैकेज से उनको इंट्रोड्यूस किया, उस उनके रेफरल अमाउंट का, उनका जो रिचार्ज का फीस उन्होंने पे किया, उस पे 5% आपको आता है एज ए रेफरल इनकम। और वो जब जब अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगे, तब तब आपको 5% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको मिलेगा। देन सेकंड इनकम है मैचिंग इनकम, यानी कि जब 2 लोग, जो आपने मिस्टर ए और बी को किया, तो दोनों के जो बिजनेस का अमाउंट मैच करेगा, उस मैचिंग अमाउंट को 8% आपको एज ए मैचिंग मिलती है, और ये अनलिमिटेड डेप्थ तक से मिलती है। अच्छी बात यह है कि इस पे कोई मतलब टाइम फ्रेम का वो नहीं है, अनलिमिटेड टाइम तक वो मैचिंग बनी रहती है। देन बूस्टर में बता ही चुका। देन चौथी इनकम है रैंक एंड रिवॉर्ड। अपनी इनकम को आप 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जहां मैचिंग होगी साथियों, वहां कैपिंग जरूर होती है, क्योंकि लिमिट होती है कि मैचिंग के थ्रू आप कितना डेली कमा सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि आपका जो अपना पैकेज है, उसके हिसाब से डेली की कैपिंग है। आप अगर सिल्वर स्पिन में आपके पैकेज हैं, तो डेली का आप मैचिंग के थ्रू $100 पर डे की इनकम कर सकते हैं। ग्लोबल में है तो आप $500 की इनकम कर सकते हैं, और डायमंड स्लैब में अगर आप हैं, तो आप डेली का $1,000 पर डे मैचिंग के थ्रू एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। डेली मैचिंग रिवॉर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिस्टर मिन टोकन ओनली। ये ध्यान रखिएगा साथियों कि कोई भी पैकेज आप लेंगे तो उसके लिए भी आपको मिस्टर मिन टोकन चाहिए, और कोई भी रिवॉर्ड जनरेट होगा, वो चाहे रेफरल हो, बूस्टर हो, मैचिंग हो, रैंक रिवॉर्ड हो, वो सारे रिवॉर्ड भी आपको मिस्टर मिन टोकन के फॉर्म में ही मिलेंगे। बात करेंगे चौथी इनकम, रैंक और रिवॉर्ड फ्रॉम चैंपियन टू सुप्रीम। एक ऐसी इनकम जिसकी टाइम की बाध्यता नहीं है कि आपको इतने टाइम में ये करेंगे तो ये मिलेगा, नहीं, वो नहीं है। अनलिमिटेड टाइम है आपके पास। अब ये डिपेंड करता है, ये आपको एक तरीके से मोटिवेट भी करता है कि आप रेफरल और मैचिंग की जो भी इनकम कर रहे हैं, जैसे ही आप $1,000 की इनकम कर लेते हैं, वैसे ही आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक रिकॉग्निशन पिन मिलती है, दैट नेम इज अ चैंपियन, जिसपे आपको $50 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। देन एग्जीक्यूटिव, देन मास्टर, देन मैनेजर, देन मेंटर, डायरेक्टर, चांसलर, एम्बेसडर, लीजेंड एंड सुप्रीम। साथियों,
ये जो भी टारगेट्स हैं ये आपकी इनकम है, वो इनकम है जो रेफरल और मैचिंग से आप अर्न कर रहे हैं। और हर इनकम पे आपको जब रिवॉर्ड मिल गया तो वहां से आपका बिजनेस जीरो हो जाता है, यानी कि सारे रिवॉर्ड ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके हैं। इसको अचीव करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है और यहां से आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो डेली स्टेप रिवॉर्ड प्रोजेक्टेड वैल्यूड इन 365 डेज, अगर आप $100 से स्टार्ट करते हैं जिसपे आपका स्टेप रिवॉर्ड है 0.5%, यानी कि डेली का जो हेल्थ रिवॉर्ड है वो 50 सेंट का मिलेगा, यानी कि 365 दिन में ये टोटल की वैल्यू होती है $180। अगर आपने $1000 से स्टार्ट किया, जो हमारा मॉडरेट पैकेज है, न छोटा है न बड़ा है, बट ये एक स्टैंडर्ड है जिसपे आपको डेली का रिवॉर्ड है 0.6%, यानी कि $6 की वैल्यू को आपको टोकन डेली मिलना है। 365 में मिल रहे हैं, यानी कि टोटल रिवॉर्ड की जो वैल्यू मिलनी है वो मिनिमम $2190 की मिलनी है। तीसरा हमारा है $10,000, जिसपे आपको डेली का परसेंटेज है 0.7%, यानी कि $70 वैल्यू का आपको मिस्टर मिंट कॉइन मिलना है। 365 दिन लगातार मिलना है, क्योंकि आप अपना टास्क डेली कंप्लीट कर रहे हैं। आपकी टोटल वैल्यू होती है $25,550। साथियों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो बहुत ध्यान देने वाली बात है। The information provided in this content is for educational and informational purposes only and should not be considered financial investment, legal or tax advice। साथियों, ये जो भी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉल के तहत जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, ये महज एक इंफॉर्मेशन है। ये आपके सीखने और समझने के लिए। ये कोई फाइनेंशियल मैं एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट का लीगल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं कोई टैक्स एडवाइस दे रहा हूं। क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट कैरी हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटीज। साथियों, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट टोटली बेस्ड ऑन द साइंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस पे बेस्ड करती है और तमाम लोग इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसमें भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, यानी कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और समझने के बाद अपने डिसीजन को मैच्योर कीजिए। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक बने रहे। एक लास्ट में जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस साइना नेहवाल जी, जिनका एक टैग है, चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं अपने होस्ट मिस्टर मनीष सर को इनवाइट करूंगा कि आज की मीटिंग को चाहे तो कुछ कंटेंट वो ऐड कर सकते हैं या इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले एक बात मैं कल मॉर्निंग के सेशन को लेके इंटीमेट करूंगा कि कल मॉर्निंग का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वहां पे एक अलग टॉपिक के ऊपर, आप सबको दिख रहा होगा, एक अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा होने वाली है। और वो टॉपिक क्या है, आप एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये टॉपिक हमारा है ₹3 ऑफ फाइनेंशियल पिरामिड, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर कल बात होने वाली है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि कल मॉर्निंग के सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ बैठिएगा, जिससे जो लोग घबराते हैं या रिस्क लेने से कहीं ना कहीं बचते हैं, तो वो अंडरस्टैंड कर पाए कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो कैसा होना चाहिए, जिससे अपने आप फाइनेंशियल पिरामिड को डेवलप कर पाए, क्रिएट कर पाए। तो थैंक यू मनीष सर, ओवर टू यू। Thank you so